दोस्तों, जीवन में इतने साल सर्विस करने के बाद आदमी जब रिटायर होता है, रिटायरमेंट की लाइफ जो है ना दोस्तों, सुखद भी है दुखद भी है। ये अपने ऊपर है कि हम किस तरह से रिटायरमेंट का जो है प्लान बना रहे हैं और रिटायरमेंट बाद रह रहे हैं। दोस्त, जीवन में रिटायरमेंट के पहले दोस्त आदमी अपनी जिम्मेदारियों की बोझ तले दबा रहता है। बहुत जीवन में लंबा लंबा संघर्ष करता है दोस्त, दिन रात एक करता है सर्विस में, भाग दौड़ भागम भाग लगी रहती है उसको जीवन में। भाग दौड़ के बाद जब आदमी रिटायर होता है दोस्त, जब रिटायर होता है तो उसको लगता है कि अरे अब हमें बहुत शांति मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी, अब शांति ढंग से जीवन व्यतीत करूंगा। हर आदमी की यही रहता है, जो है चेष्टा कि हम रिटायरमेंट लाइफ जीवन में बहुत अच्छे से शांति पूर्वक व्यतीत करेंगे दोस्त। लेकिन आदमी तो सोचता है शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए, लेकिन वो अपनी आदतें को बदलता नहीं, आदतें बदलता नहीं। हर छोटी बड़ी बात पर परिवार में उलझा ही रहता है, हर समस्या को अपनी समस्या समझ लेता है। जैसे ऑफिस चलाता है, सोचता है कि ऐसे हम घर भी चलाएंगे। रिटायरमेंट बाद दोस्त भाव नहीं देगा कोई। अगर आप ऑफिस में बॉस थे ठीक है, घर में बॉसगिरी करेंगे तो कोई नहीं आपको भाव देगा, परिवार वाले भाव नहीं देंगे, लड़के भाव नहीं देंगे। अब उस समय अगर आप सोचेंगे कि छोटी बड़ी बात में उलझे हैं, हर समस्या का समाधान मैं करूंगा, अभी तक करता आया हूं, ऐसा अगर आपने समझ दिया, ऐसा सोचा भी दोस्त, आपकी मानसिक शांति खो जाएगी। रिटायरमेंट के बाद मानसिक शांति खो जाएगी। उस समय दोस्त आपको सुकून नहीं मिलेगा। सुकून तो तब मिलेगा आपको जब हम ये समझ जाते हैं कि प्रेम करना और हर बात को अपने सिर पर लेना अलग बात है। परिवार से आप प्रेम कर रहे हो, सही बात है, हर बात हर चीज को अपने सिर पर लोगे, हम ही करेंगे, हम ही देखेंगे। अच्छा, आप अपने सिर पर लोगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं जीवन में। हर आदमी सोचता है पहले मैं संघर्ष किया, अभी भी संघर्ष करूंगा, नहीं होता दोस्त। एक दिन मेरी पत्नी ने बहुत प्रेम पूर्वक मुझसे कहा, सुनो जी, मैं अपनी सहेली के साथ थोड़ी देर बाहर जा रही हूं घूमने के लिए। मैंने अखबार से नजर उठाई, अपनी अखबार पढ़ रहा था, मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, जाओ आराम से टहल कर आओ, थोड़ा घूम कर शाम को इवनिंग वॉक करो, बढ़िया है। मैंने बोला ढंग से करो जा करके। मेरी पत्नी को दोस्त बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो कई सवाल पूछता था बंदा, कहाँ जा रही हो, कब लौटोगी, देर मत करना, टाइम से आ जाने का। लेकिन आज चेहरे पर अजीब शांति बनी हुई है, ठीक है जाओ घूम आओ, शाम को इवनिंग वॉक तो बहुत अच्छा है। अजीब परिवर्तन। अभी दोस्त पत्नी गई ही नहीं थी बाहर टहलने के लिए, तब तक बेटा आया। घबराया हुआ था, घबराया हुआ था वो। उसने रिजल्ट लेकर आया था, मार्क्स टेस्ट में कम नंबर मिले थे। उसने बोला पापा बहुत कम नंबर आए इस बार हमारे। वह डांट और नाराजगी के लिए तैयार था, पापा तो अभी डांटेंगे, नाराजगी व्यक्त करेंगे। लेकिन दोस्त, मैंने शांत स्वर में कहा, ठीक है बेटा, अगर मेहनत करोगे तो अगली बार बेहतर परिणाम आएंगे। अगर मेहनत करोगे अगली बार में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे तुमको, और अच्छा मार्क्स मिलेंगे। अगर नहीं करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेहनत करो, जम की मेहनत करो, अच्छा परिणाम आएगा। परिणाम तुम्हें भुगतना होगा, ये सोचो, ये निर्णय तुम्हारा है, मेहनत करूंगा कि नहीं करूंगा।
लेकिन मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं, हर परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ हूं, खड़ा हूं, घबराओ मत। बेटा भी बहुत हैरान हुआ, अरे पहले तो कम नंबर पे इतना डांट देते थे, सुनाते थे, इतनी बड़ी बड़ी बात, इतना परिवर्तन पिताजी में। अगले दिन दोस्त हमारी बेटी संकोच से बोली, पापा मुझे से गाड़ी जो है ना चला रहे थे, स्कूटी में हमारा टक्कर लग गया और डेंट आ गया हमारी स्कूटी में। मैंने बहुत सहज भाव से उसको बोला, कोई बात नहीं, गाड़ी तो ठीक हो जाएगी ना, क्या प्रॉब्लम है, अगली बार थोड़ी सावधानी से चलाना। कोई न गुस्सा न कोई शिकायत मैंने नहीं किया। गाड़ी चल रही है, कहीं भी चलते समय कहीं गाड़ी ठुक जाती है, डेंट लग जाता है, ये तो बड़ी बात नहीं है, डेंट ठीक हो जाएगा। वो सोचने लगी, अरे कोई गुस्सा नहीं की पिताजी ने, कोई हमारे से शिकायत नहीं किए। दोस्त घर के सभी लोग सोचने लगे, आखिर ये बुढ़े को रिटायरमेंट क्या हो गया है, क्या हो गया इसको, हर छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाया करता था, आज इतना शांत कैसे हो गया ये, हर छोटी छोटी बात को सिर पर लेता था और अपने सिर पर लेकर चिंतित हो जाता था, आज इतना शांत कैसे हो गया, हर बात को इतने हल्के से क्यों ले रहा है। उस शाम परिवार ने मुझसे पूछ ही लिया, बैठा था खाना खाने के लिए, परिवार ने पूछ ही लिया। पत्नी बोली, आप पहले जैसे नहीं रहे, अब तो हर बात पर शांत रहते हैं, आखिर क्या बात है इतना शांत रहते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए पत्नी से अपने बोला, दोस्त कि बस मैंने एक सच्चाई स्वीकार कर ली, सच्चाई स्वीकार कर ली मैंने। जब मैंने ये बोला सच्चाई स्वीकार कर ली, सब उत्सुकता से देखने लगे मेरी तरफ। मैंने कहा, हाँ, वर्षों तक मैं किसी समस्या को अपनी समस्या समझता रहा, इतना साल तक उसी समस्या को मैं अपनी समस्या समझता रहा। तुम्हारी चिंता, बच्चों की पढ़ाई, घर की परेशानियां, सब कुछ अपने सिर पर उठा लेता था, मैं सिर पर उठा के लेकर चलता था। मुझे लगता था कि अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो सब बिगड़ जाएगा, ऐसा सोचता था, अपने को हीरो समझता था उस समय। लेकिन एक दिन मुझे समझ में आ गया कि मेरी चिंता की समस्या को हल नहीं कर सकती, मैं कितना भी चिंतित हो जाऊं समस्या को हल नहीं कर सकती, केवल मेरी शांति छीन लेगी। दोस्त, मेरी शांति छीन लेगी। दोस्त, किसी भी जिंदगी के लिए यह नहीं कहा जा सकता हर व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेने होते हैं, उसका परिणाम उसे स्वयं स्वीकार करने होते हैं, स्वयं निर्णय लेने होते थे, स्वयं स्वीकार करना होते। बेटे ने पूछा, तो आज आपको हमारी परवाह नहीं है? मैंने प्यार से उसको कंधे पर हाथ रखा, कहा, परवाह और नियंत्रण में बहुत अंतर है पुत्र, परवाह और नियंत्रण में बहुत अंतर है। मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, लेकिन अब तुम्हारी समस्या को अपने सिर पर लेकर अपनी शांति नहीं खोऊंगा। तुम्हारी समस्या है, उसको सॉल्व करो, मेरा कर्तव्य है तुमको सही मार्ग दिखाना, तुम्हारे स्थान पर चलना नहीं, मार्ग दिखाना, ऐसे चलो, तुमको मार्ग पर अपने आप चलना पड़ेगा। बेटी ने अपनी गलती स्वीकार ली और अधिक सावधानी बरतने लगी। पत्नी भी घर के कार्यों में बेहतर ढंग से संभालने लगी। धीरे धीरे दोस्त, घर का वातावरण ही बदल गया। अब लोग डर से नहीं बल्कि अब जिम्मेदारी से अपना काम समझने लगे, डर से नहीं, अपनी जिम्मेदारी से काम समझने लगे। रिश्तों में दबाव कम हुआ, विश्वास ज्यादा बढ़ गया। रिश्तों में दबाव कम हो गया और विश्वास ज्यादा बढ़ गया। मेरा परिवार महसूस किया कि जब घर में एक व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है तो उसकी शांति पूरे घर में फैल जाती है, और जब हम दूसरों को नियंत्रित करने के बजाय उस पर विश्वास करना सीख लेते हैं तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, इससे हम लोगों को जीवन में सीख मिली दोस्त,
दूसरे की समस्याओं को अपने सिर पर उठाकर चिंता मत करो दोस्तों। दूसरों की समस्याओं को अपने सिर पर लेकर दौड़ रहे हो, चिंता में मग्न हो, प्रेम नहीं, स्वयं को थकाना उसमें होता है, वो प्रेम नहीं होता, वो अपने को स्वयं को थकाना होता है। सच्चा प्रेम है कि हम अपने प्रियजनों को सही मार्ग दिखाएं, सही मार्ग दिखाएं, उनका साथ दें, लेकिन उन्हें उनकी जिम्मेदारी को निभाने का अवसर भी दें, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी दें। जीवन में शांति आ जाएगी दोस्तों, शांति आ जाएगी जब हम अपने कर्तव्य को निभाते हुए उन बातों को छोड़ना सीख जाते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम सुखी हो जाते हैं दोस्त। इसलिए दोस्त कहा गया है, ये जीवन बहुत छोटा है, जियो, प्रेम से जियो। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। प्रेम बहुत दुर्लभ है, पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है जीवन में, दबा कर रखो, क्रोध को दबा कर रखो। भय बहुत भयानक होता है दोस्त, भय बहुत भयानक होता है, उसका डट कर सामना करो, भयभीत मत हो, उसके सामने डट कर सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद होती हैं दोस्त, उसको सजो कर रखो। जीवन में आप बैठे बैठे याद करोगे, अच्छी अच्छी चीजें आपको याद आती हैं, आप खुशी उस समय मन हो जाएगा आपका। दोस्त अगर आपके पास मन की शांति है, ये जान लो, मन की शांति है, तो समझ लो आप सबसे अधिक भाग्यशाली हो। तो आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है अगर मन में शांति है आपको दोस्त। दोस्त हमारे जितने भी रिटायरमेंट वाले दोस्त हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, रिटायर हो गए सर, मैं उनको ये प्रेरणा देता हूं कि इस तरह का उन्होंने जीवन व्यतीत करे, दूसरों को प्रॉब्लम को अपने सिर पर लेकर के ढोए ना, उनको मार्गदर्शन करें दोस्त, मार्गदर्शन अच्छे से करें और जीवन को उनका भी सुखाल बनाए दोस्त। धन्यवाद।